Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो बच्चों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल में। दोस्तों आज लेकर आए हैं नए क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए और जो है अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और सेशन को लाइक भी कर दो। हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और बढ़िया से आपका पढ़ाई चल रहा होगा। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले दोस्तों आपके एग्जाम में 5 नंबर का 5 नंबर का आने वाला है। मोस्ट और कतई जहर सवाल है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू और सभी को धन्यवाद, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन साथ जो आप पूरे जमा बनाएंगे तो आप लोग ध्यान सुनिएगा, अपने जहन में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी जो है तकलीफें होंगी, उतनी बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी आपको तकलीफें होंगी और दोस्तों उतनी तकलीफ के बाद उतनी बड़ी कामयाबी भी होगी। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी आपको तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी और उसके बाद उतनी बड़ी जो है आपको सफलता भी मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जब आप मेहनत करोगे तो अगर थोड़ा छोटा लक्ष्य है तो उसमें कम मेहनत, बड़ा है तो ज़्यादा लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी को जो है फिर से एक बार गुड इवनिंग और सभी को धन्यवाद, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको हेडिंग कर लेना है। हेडिंग का नाम है हाइगेंस का द्वितीय तनिकाओं का सिद्धांत और बहुत बार एग्जाम में आया 5 नंबर का। तो इसलिए आप क्या करना है, सबसे पहले तो लिख लेना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या करना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। MI का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। तो हेडिंग बनाना है हाइगेंस या हाइगेंस का, ठीक है, द्वितीयक, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो देखिए हेडिंग का नाम क्या है, हाइगेंस के। तो हाइगेंस दोस्तों कौन है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा रखा है हाइगेंस के सिद्धांत के बारे में। हमने कहा था हाइगेंस एक साइंटिस्ट जिन्होंने ये बताया कि जो लाइट है दोस्तों, प्रकाश है जिसके द्वारा आप हमको देख पा रहे हो, ये जो प्रकाश है एक प्रकाश किस रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है। किसने बताया था, हाइगेंस ने बताया था। किसने बताया दोस्तों, हाइगेंस ने बताया था, ठीक है। हाइगेंस ने कहा कि जो प्रकाश है तरंग के रूप में चलेगा और तरंग के द्वारा ही चीजें हम लोगों को दिखाई देती हैं। तो उनका जो है हमने तरंग सिद्धांत पढ़ाया था। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। वहां पर सिद्धांत था, मतलब आप कह सकते हैं प्रथम तरंग के लिए सिद्धांत था और एक ऐसा है द्वितीयक। और एग्जाम में ये वाला कई बार 5 नंबर का आ चुका है। हेडिंग बनाइएगा, ठीक है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हेडिंग करिएगा। अगर दोस्तों हेडिंग हो जाए तो फिर आपको इसमें लिखना है। अगर हेडिंग हो जाए, हेडिंग करना है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखना है इसमें। हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंग संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। तरंगिकाओं का सिद्धांत
कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों आपको एक लाइन में ये लिखना है कि हाइगेंस जो है तरंग संचरण के लिए, इसमें हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंग संचरण के संबंध में एक सिद्धांत दिया, एक नियम दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए कुछ परिकल्पनाएं हैं। परिकल्पना तो दोस्तों कुछ थ्योरीज हैं जो इन्होंने बताया कि क्या होता है, पहले पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट। तो पहले ये दोस्तों बताते हैं तरंगाग्र के बारे में, फिर बताएंगे वही तरंगाग्र जब आगे बढ़ेगा तो नई तरंगिकाओं को व्यक्त करेगा, और फिर आगे जो है नए जो है द्वितीय तरंगिकाएं प्रदर्शित होती हैं। ये 3 पॉइंट ये बताते हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहले क्या करिए, आपको इतना लिख लेना है कि हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंग संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको पहले कर लेना है। फिर इसके आगे लिखना है अगले लाइन से, इसके लिए हाइगेंस ने निम्नलिखित परिकल्पनाएं की, निम्नलिखित परिकल्पनाएं की, ठीक है, परिकल्पनाएं की। अब क्या क्या किए हैं हमने पहले ही बताया। पहले तरंगाग्र के बारे में बताएंगे, फिर जो है आगे और चीज़ों के बारे में बताएंगे। वो चीज़ हम लोग जो है पॉइंट में लिखने वाले हैं। 3 पॉइंट इनका लिखना है, ये बात ध्यान रखना। तो दोस्तों आपको इतना लिख लेना है, इसके लिए हाइगेंस ने निम्नलिखित परिकल्पनाएं की। अगर यहाँ तक हो जाए तो हम लोग बढ़े पहले पॉइंट की ओर। चलिए यहां तक कर चुके होंगे। अब क्या करते दोस्तों, बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। ठीक है, अब आते हैं पहले पॉइंट में। अब आ जाते हैं पहले पॉइंट में, ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट आपको कर लेना है, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट हमने कहा तरंगाग्र के बारे में। तरंगा का मतलब ये है कि दोस्तों जब तरंग स्रोत से क्या होंगी, तरंगे उत्सर्जित होंगी, निकलेंगी, तो एक ऐसा पृष्ठ हम लोग खींचेंगे जहां पर सारी चीजें एक साथ आ जाए, एक साथ समान कलम आ जाए। एग्जाम्पल समझ थोड़ा सा। तो जैसे मान लो कोई प्रकाश ऐसे आ रहा है, हमने पृष्ठ खींच लिया और यहाँ से माध्यम के ऐसे कण आगे बढ़ रहे हैं या उत्सर्जित हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो खींचेंगे ये स्रोत होगा या पृष्ठ होगा। ठीक है, इसी पृष्ठ या स्रोत को हम लोग क्या कहेंगे, बताएंगे क्या, तरंगाग्र कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, तरंगाग्र कहेंगे। तो पहले पॉइंट में इसी के बारे में लिखना है। तो इतना हटा के अब आ जाइए पहले पॉइंट पर और इसमें नोट करिएगा। ठीक है, पहले पॉइंट में लिखिएगा, जब किसी माध्यम में स्थित ठीक है, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे उत्सर्जित होती हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या होते हैं, कोई मान लो स्रोत है जहां से क्या हो, तरंगे उत्सर्जित हो, ऊपर भागने लगे। यहाँ पर देखना, फिर जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से क्या हो, तरंगे उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित मतलब निकलना, बाहर की ओर बढ़ना, ये ध्यान रखना, उत्सर्जित होती है। तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं दोस्तों, कंपन करने लगते हैं। इसका मतलब क्या, लगातार वाइब्रेट करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है, यहां तक लिखिएगा।
कंपन करने लगते हैं। फिर आगे लिख सकते हैं माध्यम में स्थित ठीक है, स्थित, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें ठीक है, जिसमें क्या होंगे, जितने भी कण होंगे वो समान कला में आ जाए। कहाँ आ जाए? समान कला में, तो उसे हम लोग तरंगा कहेंगे। तो हमने कहा जब किसी माध्यम में स्थित तरंगें उत्सर्जित होती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम कण कंपन करने लगते हैं। तो देखा माध्यम में स्थित वह पृष्ठ, ठीक है, वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण या कणें समान कला में होती हैं, उसे मतलब उस पृष्ठ को उसे तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है। अब वो सर पहला पॉइंट इतना बड़ा है, कैसे याद करोगे? बहुत ही आसान तरीका है। हमने कहा जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंग उत्सर्जित, मतलब कोई माध्यम है, वहां से तरंगें निकल रही हैं, उत्सर्जित हो रही हैं। जब उत्सर्जित होती है तो होता क्या, स्रोत के चारों ओर से माध्यम कण कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। ऐसा कंडीशन होता है कि माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कणें समान कला में होती हैं। जब समान कला में होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? उस तरंगा कहेंगे। अब एक बात और समझना, अगर जो तरंगे उत्सर्जित हो रहे हैं अगर बिंदुवत होंगी तो ऐसे कंडीशन में गोली बनेगा, और अगर तो कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर जो तरंगाग्र होगा अगर वो गोली होगा, बिंदुवत होगा तो वो गोली बनेगा, और अगर बहुत दूर जाकर बनता है तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होता है, आपका समान कलम हो जाता है। ठीक है। और बाकी एक और बनता है जो कि बेलनाकार तरंगाग्र होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इतना नोट करिएगा यहां तक का। यहां तक हो गया, तरंगाग्र कहते हैं। और याद करो हमने इसके पहले ही क्लास में तरंगाग्र के बारे में पढ़ाया था। तरंगाग्र तीन प्रकार का होता है, गोलीय, समतल और बेलनाकार, तीनों बताया था और लिखवाया भी था। ठीक है। तो वही चीज फिर से यहाँ पर आगे रिपीट हो गया, ध्यान रखना। तो एक बार इसको रिपीट करते हैं, पहले पॉइंट को एक बार पूरा समझा देते हैं। देखिए पहला पॉइंट ये कहता है जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें उत्सर्जित होती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ या माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कणें या कण समान कला में होती हैं उसे तरंगाग्र कहते हैं। और अगर बिंदुवत हो कैसा, गोली, और बहुत दूर जाकर बनेगा तो कैसा, समतल होगा। ये भी बात ध्यान रखना। तो ये पहला पॉइंट था, यहां तक पहला पॉइंट आपको नोट कर लेना है। और इस पर दोस्तों करना है दूसरा पॉइंट, इसी का ये लिखना है दूसरा पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट करना है और इसमें भी नोट करना है। लिखना है तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के कण नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। ठीक है, नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में, यहां तक दिख रहा है ना, सभी दिशाओं में निकलती हैं। इसका यहां तक लिख लेना, निकलती हैं, सभी दिशाओं में निकलती हैं।
ठीक है, यहाँ तक करिएगा, फिर ऊपर लिखते हैं। ठीक है, हो गया होगा। तो क्या जो है ऊपर वाला पॉइंट आप लोग लिख चुके हैं क्या? यहाँ तक का हो गया क्या काम आपका? ठीक है, चलो इसको हटा दे रहे हैं। जो ऊपर हमने पहले पॉइंट में लिखा है इसको हटा रहे हैं। चलिए, तो हमने कहा तरंगाग्र परिस्थित माध्यम के कण नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं या फिर फैलती हैं। ठीक है, निकलती हैं। इन तरंगों को इसका आगे लिखना है, इन तरंगों को ठीक है, इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो आपने देखा पहली बार जब जो है तरंगे जो बढ़ रही थी वो प्राथमिक तरंगे थी जो चली थी। ठीक है, जब वो आगे बढ़ेगा तरंगाग्र से फिर आगे जाने लगेगा, जो हमने प्रश्न किया वहां से आगे जब बढ़ेगा तो वो कैसा होगा? द्वितीयक होगा। सेकेंडरी जो है आपका वेव्स होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स होगा या कहते हैं। आगे लिखना तथा ये भी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती है। तरंग की चाल से आगे बढ़ती है। तरंग की चाल से आगे बढ़ती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। एक बार फिर समझा देते हैं। देखो, जब पहली बार जो है मान लो तरंग स्रोत है, वहां से तरंग उत्सर्जित हो रही है, तो वहां जो भी तरंगें चलती हैं पहली बार चलती हैं तो प्राथमिक होता है। फिर आगे जब बढ़ती हैं और तरंगाग्र बनाती हैं, वहां से भी जब आगे बढ़ेंगी चलेंगी, जैसे हमने यहाँ पर कहा तरंगाग्र परिस्थित माध्यम के कण नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं और जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में क्या होती हैं? फैलती हैं या फिर निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। आगे तथा ये भी इस माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से जो स्पीड पहले का था वही दूसरे का भी रहेगा। ध्यान रखना। चलिए, हो गया होगा ये वाला पॉइंट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। ठीक है, इतना अगर हो गया तो तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, तीसरे और अंतिम पॉइंट पर। ठीक है, लिखना है यदि किसी क्षण ठीक है, किसी क्षण आगे बढ़ती हुई ठीक है, इन द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण खींचे। क्या करें दोस्तों? आवरण खींचे तो आवरण खींचे कर लो या फिर अर्थात करके लिख लो। अर्थात थोड़ा सा और जान लो इसमें। अर्थात जो है, ठीक है, अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो यह आवरण उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगी।
नई स्थिति को प्रदर्शित करेगी। चलिए यहाँ तक कर लिए होंगे। अब दोस्तों इसको समझा देते हैं, लास्ट वाला पॉइंट आपको प्रदर्शित करेगी, लास्ट वाला समझा देते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण खींचे, अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे, तो यह आवरण उस क्षण की तरंगा की नई स्थिति विकसित करेगा। मतलब जब दूसरी बार हो गया, फिर आगे जब बढ़ेगा एक पृष्ठ खींच लेंगे, और जो पृष्ठ खींचेंगे हम लोग क्या करेगा, वो आवरण खींचे या पृष्ठ खींचे तो वो करता क्या है, वो जो तरंगा जा रहा था ना उसकी नई कंडीशन को या नई स्थिति को दर्शाता है। ध्यान रखना, जैसे जब आप लोग बचपन में थे तो बचपन का आपका लाइफ अलग था, फिर बड़े हुए लाइफ अलग हुआ, और बड़े होंगे शादी भी होगा लाइफ अलग हो जाएगा, तो लाइफ हर बार चेंज होता रहता है। ऐसे पहले कंडीशन प्रथम तरंगांग, दूसरे में जब गया तो द्वितीयक हो गया, अच्छा तीसरे में गया तो क्या हो गया दोस्तों, तरंगा की नई कंडीशन को या नई स्थिति क्या कर दिया, प्रदर्शित करेगी। यहाँ तक जो है तीसरे पॉइंट तक आप लोग जो है यहाँ तक का नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक का नोट करिएगा। तो यहाँ तक हो गया होगा दोस्तों, तीसरा पॉइंट कर चुके होंगे। अब क्या करते हैं, अब इसका आपको डायग्राम दिखाने वाले हैं जो कि आप स्क्रीन पर देखेंगे, और इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर उसका आपको हिंदी भी जो है लिखना होगा, ये ध्यान रखना। ठीक, इतना काम आपको कर लेना है। चलिए इसको हटा रहे हैं। तो देखिएगा अब यहाँ पर इसके आगे जो होगा हिंदी दिखेगा, वो आपको थोड़ा सा लिखना है, और फिर आपको डायग्राम दिखेगा, वो भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, और आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा होगा इसके आगे चित्र 20.4 में एस एक बिंदु स्रोत है जिससे तरंगे निकल रही हैं। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है दोस्तों, तरंगे निकल रही हैं। फिर आप ये देख रहे हैं कि माना कि तरंगों की चाल v है, यदि किसी कण या किसी क्षण गोलीय तरंगा की स्थिति ए बी है, तो ए बी पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण द्वितीय गोलीय तरंगिकाएं उसी चाल से सभी ओर निकल रही हैं। मान लो हमें टी समयांतराल के पश्चात तरंगा की स्थिति ज्ञात करनी है, इस समयांतराल में प्रत्येक तरंगिकाएं bt दूरी तय कर लेंगी। अतः हम तरंगाग्र ए बी पर स्थित प्रत्येक बिंदु 1 2 3 4 डॉट डॉट पर bt त्रिज्या के गोले खींचते हैं। इन गोलों का आवरण a डैश b डैश है, यही तरंगा की नई स्थिति है। गोलों का एक आवरण a डबल डैश b डबल डैश पीछे की दिशा में है, परंतु हाइगेंस ने क्या किया है, पीछे वाले आवरण को स्वीकार नहीं किया है। ठीक इसी प्रकार समतल तरंगा का आगे बढ़ना समझाया गया है। तो अब आपको पूरा डायग्राम सही जो है देख रहा होगा, इसी का आगे आप पूरा देखिए, हिंदी में देख पा रहे हो डायग्राम भी, उसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना, और आप चाहे तो उसको बाद में लिख लीजिएगा। एग्जाम में भी आप डायग्राम केवल बना सकते हैं, और जो ये हिंदी दिख रहा है आप इसको चाहे तो छोड़ भी सकते हो। जितना मैंने 3 पॉइंट बताया उसको आप जो है पूरा लिखेंगे, साथ में ये डायग्राम बना देंगे, तो आपको यहाँ दोस्तों 5 नंबर जो है मिल जाता है। तो ये कर लीजिएगा, जितना आपको दिख रहा है इसको कर लीजिए, इतना काम कर लीजिए, फिर आपको जो है सफलता और असफलता बता दें। ठीक है, यहाँ तक का जो है कर लीजिए। चलो ये हो गया होगा, स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे, इसको बना लेना बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बनाना बस। चलो इसको हटा दो। अब आ जाओ जो है इनके सफलता और असफलता पर। तो हेडिंग करना दोस्तों आपको सफलताएं। ठीक है, सफलताएं, ये सफलता क्या क्या इससे पाए थे, क्या क्या इनको इससे जो है
मेरिट्स मिले, सफलताएं मिली, वो हेडिंग करना है। तो लिखना है हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाशीय घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ठीक है, विवर्तन, व्यतिकरण आदि की व्याख्या की गई। ठीक है दोस्तों, सफलता है। सफलता का मतलब क्या है कि इनके नियम के, इनके सिद्धांत के आधार पर क्या क्या हुआ। एक तो परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, अपवर्तन की, अब एग्जाम 5 नंबर का आएगा तो इसको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, विवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, ध्रुवण, आज चीजों की व्याख्या जो है की गई। ये क्या है, इनकी सफलता है। अब देखिएगा हेडिंग करना आपको असफलता। असफलता का मतलब क्या, ये नहीं बता पाए, और साइंटिस्ट ने क्या इनसे पूछा और क्या ये बता नहीं पाए, तो हेडिंग करना है असफलताएं। क्या हेडिंग करना है दोस्तों, डीमेरिट। ये आपका मेरिट है और ये आपका डीमेरिट है। तो इनका असफलता क्या है ये भी देख लीजिएगा। तो पहला चीज तो ये लिखना है कि इनके सिद्धांत के आधार पर जो है, इनके सिद्धांत से, या इन्होंने जो है लिखना है इनके सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। पहला पॉइंट कि इनका जो नियम है, इस सिद्धांत में क्या हुआ, जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसका क्या हो, उसका व्याख्या नहीं हो पाया, मतलब ये असफल हो गए बताने में ये चीज। ठीक है, दूसरा लिखना है, दूसरा देखिए, तो इनसे जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये पूछा कि जो द्वितीय तनिकाएं बन रहे हैं, आगे की ओर आप ले रहे हैं, पीछे की ओर क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इनका ये जो है एक पॉइंट ये भी लिख लेना कि हाइगेंस यह नहीं समझा सके कि द्वितीयक तरंगिकाएं अग्र दिशा में ही क्यों बनती हैं, अग्र दिशा में ही क्यों बनती हैं, पश्चिम दिशा में क्यों नहीं, ठीक है, ये पॉइंट याद नोट करिए, पश्चिम दिशा में क्यों नहीं। एक पॉइंट और ध्यान रखना, एक साइंटिस्ट उनका नाम माइकलसन मोरले। तो माइकलसन मोरले ने ये कहा कि जो है आप जो माध्यम मान रहे हैं, क्या ईथर माने थे ना, ये माध्यम क्या माने थे, ईथर माने थे। तो उनको जो है ये जो माइकलसन मोरले हैं, हाइगेंस को जो माध्यम ईथर लिए थे उसको प्रमाणित नहीं माना। ये भी फ्लॉप हो गए। क्या हो गया दोस्तों, फ्लॉप हो गया। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, तो माइकलसन मोरले हैं एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और अपने प्रयोग में जो ये माध्यम माने थे ईथर, उसको जो है प्रमाणित नहीं किया, उसको प्रूफ नहीं किया। तो यहाँ तक जो है 2 पॉइंट लिख के आप चाहे तीसरा पॉइंट भी जो हमने बताया वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक का पूरा नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो आपका 5 नंबर का टॉपिक था वो मैंने पूरा का पूरा जो है आपको पढ़ा दिया और बता दिया, और ये खत्म है, ध्यान रखना है बात। ठीक है, 5 नंबर का ये टॉपिक था, मैंने इसको पढ़ा दिया है, ध्यान रखना।
वो भी अच्छे से। तो सफलता में बात करें तो परावर्तन की, अपवर्तन की, विवर्तन की, व्यतिकरण की आदि घटनाओं का विवर्तन, आदि घटनाओं क्या कर सके, व्याख्या कर सके, तो ये सफल रहे। अब क्या नहीं कर पाए, तो पहली चीज़ ये नहीं कर पाए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाए। दूसरा ये चीज़ कि जब इनसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने पूछा कि जो आपकी विद्युत तरंगें बन रही हैं वो आगे की दिशा में बन रही, पीछे की दिशा में क्यों नहीं बन रही, तो ये यहाँ से बताने में असफल हो गए। एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है, माइकलसन मोर्ले। तीसरा पॉइंट में ये लिख लेना है, माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोग में जो माध्यम ईथर माने थे उस ईथर को प्रमाणित नहीं किया। ईथर को क्या किया दोस्तों, प्रमाणित नहीं किया। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो इतना कर चुके हैं सब लोग, ठीक है। धन्यवाद सभी को। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं, और जो है अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, और सब लोग लाइक भी कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक साथ। नमस्कार, जय हिंद।